वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट जो हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6 था, यूनिट नंबर 2 थी। उसमें हम एक्सरसाइज 6C इनके एग्जाम्पल और पैटर्न को पढ़ेंगे, फिर हम इसके एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि CF हमने निकालने का पैटर्न फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके सीखा था, फिर हमने PI निकालने का पहला पैटर्न सीखा था। आज हम PI निकालने का सेकंड पैटर्न सीख रहे हैं। तो आने वाली एक्सरसाइज में अलग अलग मेथड है PI के, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा मेथड PI का अप्लाई होगा और कौन से क्वेश्चन में होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाते हो। और कई क्वेश्चंस के पैटर्न देख के आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पैटर्न आ रहा है या कौन सा आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग PI। इसमें 2-3 फॉर्मूले बेसिकली छोटे ही हैं। मैं इसको पूरा डिफाइन नहीं करूँगी कि कैसे इक्वेशंस बनती हैं, कोई मतलब नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट मेथड आप लिख दो। अब इस मेथड्स का नाम है शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग PI निकालने का शॉर्ट मेथड। देखिए, पहला है 1/FD e की पावर AX इक्वल होता है e की पावर AX अपॉन FA, ये हो जाएगा। दूसरा, मैं इसको एक एक चीज को समझाऊंगी, फिर आपको बताती हूँ कि क्या है। 1/D माइनस A की पावर R e की पावर AX इक्वल x की पावर R e की पावर AX अपॉन R फैक्टोरियल। तीसरा है 1/FD e की पावर AX इक्वल XR e की पावर AX अपॉन R फैक्टोरियल और साई ए। फोर्थ नंबर है 1/FD स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक AX इक्वल 1/FA स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक AX FA स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। फिफ्थ है 1/FD स्क्वायर cos हाइपरबोलिक AX इक्वल 1/A स्क्वायर cos हाइपरबोलिक AX FA स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। देखिए, ये फॉर्मूले हैं। शॉर्टकट मेथड, यानी कि शॉर्टकट मेथड है कि डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करो और लगाओ और अप्लाई करके हमारे आंसर निकाल दो। ये आपका शॉर्ट मेथड। अब देखिए, शॉर्ट मेथड में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पिछले जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी PI निकालने का, उसमें e की पावर AX को मैंने कहा था आगे ही लिखना। जैसे 1/D+1 आ जाएगा इंटू में e की पावर x, तो यहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है। होता मल्टीप्लाई में है, लेकिन हम सॉल्व इस तरीके से करते हैं। तो 1/ में फंक्शन ऑफ d का हो तो e की पावर AX, तो फंक्शन ऑफ d है ना, तो e की पावर AX है, तो यहाँ एक्सचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, e की पावर AX आगे आ जाएगा और 1/अपॉन में फंक्शन ऑफ किसका होगा, a का। फंक्शन ऑफ किसका हो गया, a का, यानी फंक्शन ऑफ d आ जाए और इंटू में e की पावर AX हो, तो वहाँ आप फंक्शन ऑफ a कर दो, यानी d की जगह a रख दो, तो वो सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा देखिए, 1/ में d माइनस a की पावर r e की पावर AX है, तो यहाँ क्या होगा, x की पावर r e की पावर AX अपॉन r फैक्टोरियल, x की पावर r e की पावर AX अपॉन r फैक्टोरियल। थर्ड है 1/ में FD e की पावर AX इक्वल कैपिटल X की पावर R। यहाँ एक चीज और देख लेना, D माइनस A है ना, तो D माइनस A हट जाएगा। क्यों हटेगा वो आपको मैं बता दूंगी क्यों, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है x की पावर R e की पावर AX अपॉन में R फैक्टोरियल। और यहाँ देखिए x की पावर R अपॉन में R फैक्टोरियल e की पावर AX सेम है,
इतना सेम है, बस कैपिटल एक्स लिख दिया। क्यों, यहाँ पर डिफाइन कर रहा था कि फंक्शन एफ डी क्या हो रहा था, डी माइनस ए। यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है तो कैपिटल एक्स मान लिया, और फिर फंक्शन मान लिया किसका आ गया, ए का आ गया। तो ए की बात है, चाहे इस फॉर्मूले को लिख दो या इस फॉर्मूले को लिख दो, ये फॉर्मूला बेसिकली यूज नहीं होता, फंक्शन के रूप में डिफाइन है, यही यूज होता है एग्जाम सेकेंड नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए फंक्शन ऑफ 1 में एफ डी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक ए एक्स आए तो साइन हाइपरबोलिक ए एक्स अपॉन में 1 में ए स्क्वायर कर देना है। डी स्क्वायर को हम किस में चेंज कर देंगे, ए स्क्वायर में चेंज कर देंगे। पांचवा देखिए 1 में एफ डी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स आए तो फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर को किस में चेंज कर दो, ए स्क्वायर में चेंज कर दो, कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स आ जाएगा, और यहाँ आएगा एफ ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0 के। एफ ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0 क्योंकि 0 होते ही मतलब कि नॉट डिफाइन होगा ये। तो यानी कि हमारे पास फॉर्मूला पहला है 1 में एफ डी ई की पावर ए एक्स हो तो आप उसे क्या कर दो 1 में एफ ए ई की पावर ए एक्स। दूसरा है 1 में डी माइनस ए की पावर आर और ई की पावर ए एक्स हो तो उसको करेंगे हम एक्स की पावर आर ई की पावर ए एक्स अपॉन में आर फैक्टोरियल, ये याद रखना है। और फिर ये याद रखना है कि 1 में ये तो सिंपल है, जैसे ये था यही है, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स आता है तो 1 में एफ डी स्क्वायर हो, बस यहाँ पर डी था यहाँ डी स्क्वायर है, और फंक्शन साइन हाइपरबोलिक ए एक्स रह जाएगा और डी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर में चेंज कर देंगे। और कॉस हाइपरबोलिक आए तो 1 में डी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक इक्वल में 1 में ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स रह जाएगा। और जहाँ एफ ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल क्या होगा, 0, इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो, ये फॉर्मूले हो गए। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल भी अच्छे हैं और आपको आ भी जाएंगे, इजी है। अब देखिए हम आगे एग्जाम्पल पे बढ़े हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है d प्लस 2 d माइनस 1 की होल क्यूब y इक्वल e की पावर x। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, d प्लस 2 d माइनस 1 की क्यूब और इनटू में फंक्शन किसका y का इक्वल में q कितना है e की पावर x। अब बात बताओ मुझे आप सभी कि हम सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या करें। तो आप कहोगे कि हम पी आई निकालें, नहीं। आप कहोगे हम सी एफ निकालें, तो बिल्कुल सही है, आपको क्या निकालना होगा, सी एफ निकालना होगा। बट सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनानी होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट सी एफ। सी एफ फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन m प्लस 2 m माइनस 1 की होल क्यूब इक्वल 0। यहां देखिए m बराबर आ जाएगा, एक तो माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा m बराबर 1 1 1। अब क्या होगा, सी एफ इक्वल c1 e की पावर माइनस 2x लिख दो प्लस c2 प्लस c3x प्लस c4x स्क्वायर, c2x c3 क्यों, क्योंकि 3 इक्वल है, और इनटू में e की पावर x। ये आपका CF हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम निकालेंगे PI। तो PI 1 में FD इंटू में e की पावर x, q होता है ना 1 में FD इंटू में q, तो चलो मैं q लिख देती हूँ, है ना। तो 1 में FD फंक्शन किसका है, d प्लस 2 d माइनस
1 की क्यूब इंटू में e की पावर x। अब मुझे एक चीज नोट करनी है कि हमने ये यहाँ तक कर दिया सुनना, सबसे पहले CF निकाला तो CF निकाल दिया। अब हम क्या निकाल रहे, PI निकाल रहे, तो PI निकालने के लिए 1 में d + 2 d - 1 के होल क्यूब इंटू में e की पावर x है। तो अब क्या होगा, दो फॉर्मूले थे, एक तो फंक्शन था कि फंक्शन ऑफ d का हो अपॉन में e की पावर x हो, e की पावर ax हो, तो क्या कर दो, फंक्शन ऑफ a कर दो और e की पावर x कर दो। यानी अब देखना, अगर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, x की मल्टीप्लाई में 1 है ना, तो a की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ रखोगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ रखते ही क्या होगा, 0 होगा, 1 - 1 0। तो इस फॉर्मूले में नहीं रखेंगे हम, केवल इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे, वो होगा पहला। दूसरा फॉर्मूला था 1 में d - a की पावर r e की पावर ax इक्वल x की पावर r e की पावर ax अपॉन r फैक्टोरियल। तो आगे सॉल्व होगा इस वाले फॉर्मूले से, ये और ये फॉर्मूले लगेंगे। अब देखना, मैं नाउ क्या होगा, मैं इसको पहले लिख दूं, क्यों लिख दूं, क्योंकि हमें इससे सॉल्व नहीं करना है, d - की होल क्यूब और दूसरा है d + 2 और e की पावर x बाय फॉर्मूला 1। क्या होगा, वन अपॉन में d - 1 की होल क्यूब एज इट इज रह जाएगा और d + 2 यानी 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, यानी कि 1/3 d - 1 की होल क्यूब e की पावर x, ये आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला दूसरा यूज होगा, है ना, दूसरा यूज होगा तो x की पावर r यानी कि x की पावर 3 e की पावर ax अपॉन में 3 फैक्टोरियल बाई फॉर्मूला 2। क्यों, अब यहाँ तक सॉल्व हो गया, अगर हम 1 रखते हैं इसमें भी तो 0 हो रहा है, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, y फॉर्मूला 2 का यूज करेंगे तो 1/3, ठीक है, 1/3 एज इट इज है, और कितना आएगा इंटू में x की पावर r, यानी x की पावर r कितनी है, 3 है, कंपेयर करोगे 3 e की पावर x अपॉन r फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल, 3 3 जा 9 और कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 1/18 x³ e की पावर x, इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन या हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल CF + PI। ये तो PI निकाल लिया ना हमने, ये क्या निकाल लिया, PI निकाल लिया। CF कितना है हमारे पास में, देखिए इक्वेशन नंबर 1 दिया था हमने, C1 e की पावर -2x + C2 + C3x + C4x² e की पावर x प्लस 1/18 x³ e की पावर x। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ कितना है, बिल्कुल सही है, यही है, C2 + C3x + C4x² e की पावर x और प्लस में 1/18 x³ e की पावर x। तो ये है मतलब PI निकालने का एक पैटर्न, शॉर्टकट मेथड। तो फिर से समझिए क्या है, d + 2 और d - 1 की होल क्यूब y इक्वल कितना है, e की पावर x है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट CF निकालोगे, n + 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन m + 2 m - 1 की होल क्यूब इक्वल 0, m की वैल्यू हो गई -2 और m की वैल्यू 1 1 1 है, और CF निकालेंगे तो C1 e की पावर -2x + C2 + C3x + C4x² e की पावर x, ये आपको निकालना आता है CF। अब बात करते हैं PI की, तो 1/में फंक्शन ऑफ d इंटू में q, तो फंक्शन ऑफ d क्या होगा, यानी कि जो फंक्शन है वो रख दिया d का और इंटू में e की पावर x आ गई, q यही है। अब इक्वेशन दो फॉर्मूले हैं, 1/में FD e की पावर ax इक्वल क्या होता है, 1/में FA e की पावर x। दूसरा क्या है, 1/में d - a की पावर r इंटू में e की पावर ax इक्वल x की पावर r e की पावर ax अपॉन में r फैक्टोरियल। नाउ 1/में d - 1 की
होल क्यूब को हमने पहले लिख दिया, d+2 रख दिया, e की पावर x, y फार्मूला 1 से फार्मूले से क्या होगा 1/d-1 की होल क्यूब, अब 1+2 यानी आगे सॉल्व आउट कर लिया, 3 आ गया, क्या रखा, यहाँ रखा 1, d की वैल्यू क्या रखी, याद रखना d की वैल्यू हमने रखी 1, क्यों रखी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ऑफ ए में चेंज कर दो, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 1 रखी है, तो 1+2 कितना हो गया 3 हो गया, तो 1/3d-1 की होल क्यूब e की पावर x। अब y फार्मूला 2, तो 2 नंबर फार्मूला क्या है 1/d - a की पावर r इक्वल में e की पावर ax इक्वल होता है x की पावर r e की पावर ax अपॉन में r फैक्टोरियल। अब y फार्मूला नंबर 2 से क्या होगा 1/3 फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब e की पावर x अपॉन में 3 फैक्टोरियल, e की पावर 1/18 एक्स क्यूब e की पावर x, इक्वेशन नंबर 2। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल CF प्लस PI, CF और PI की वैल्यू ऐड करके लिख दी, वो आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे बैठते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। d-1 होल स्क्वायर d² + 1 होल स्क्वायर y इक्वल e की पावर x। देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले CF निकालेंगे ना, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, यानी d-1 का होल स्क्वायर और d² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल में कितना है इनटू में y इक्वल में e की पावर x, क्यों वापस e की पावर x है। तो अब हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन वही m-1 का होल स्क्वायर m² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ से स्क्वायर m² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो क्या आएगा m इक्वल 1 और 1 यहाँ से, और यहाँ पर क्या आएगा m² + 1 इक्वल 0 और m² + 1 इक्वल 0। m² की वैल्यू -1, दैट इम्प्लाइज m की वैल्यू ± आइटा। अब ± आइटा भी कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी। तो देखिए CF क्या होगा C1 + C2x e की पावर x प्लस e की पावर अल्फा e की पावर 0x होता है, यानी कि अल्फा x e की पावर अल्फा x, तो 0x हो जाएगा, ठीक है। और C1 + C2x cos बीटा x, यानी बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी cos, केवल cos x रहेगी, प्लस C1 C2 यूज हो चुका, C3 C4 लिखो, C3 C4 और प्लस में C5 + C6x, क्यों कर रहे हैं हम, 2 इक्वेशन सेम आ गई इसलिए sin x। अब इसको खोल दो, यानी कि CF इक्वल आ गया C1 + C2x e की पावर x प्लस C3 cos x प्लस C5 + C6x sin x, इक्वेशन नंबर 1। अब निकालेंगे PI। PI इक्वल होगा 1 में फंक्शन ऑफ d इंटू में q, तो 1 में फंक्शन ऑफ d यानी 1 में
डी माइनस वन की होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब बताओ फर्स्ट वाले में रखेंगे हम कितना, डी की वैल्यू 1, क्यों रखेंगे, बाई फॉर्मूला 1 से, ठीक है। इसमें 1 माइनस 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं रखेंगे, केवल इसमें रखेंगे। बाई फॉर्मूला 1 क्या होगा, पी आई इक्वल 1 अपॉन में डी माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो क्या होगा, पी आई इक्वल 1 अपॉन में डी माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 और 1 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब इक्वेशन नंबर 1/4, और दूसरा क्या होगा, x की पावर r यानी x की पावर 2 e की पावर x ax अपॉन में r फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल कितना आ गया 2 4 टू 8 एक्स स्क्वायर ई की पावर x। ये आ गया पी आई, एकदम इजी था। और यहाँ पर लिख देना कौन सा फॉर्मूला, 1 अपॉन में डी माइनस ए की पावर r एक ई की पावर ए एक्स। आप फॉर्मूले का नाम लिख दो पूरा कि फॉर्मूला क्या है, x की पावर r अपॉन ई की पावर ए एक्स अपॉन में r फैक्टोरियल। नाउ required solution is y इक्वल सी एफ प्लस पी आई ना, तो सी एफ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ c1 प्लस c2 एक्स ई की पावर एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स कॉस एक्स प्लस c5 प्लस c6 एक्स साइन एक्स प्लस ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो अब देख लेते, चेकआउट कर लेते हैं। ये आपका सॉल्यूशन है c1 प्लस c2 एक्स ई की पावर एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स कॉस एक्स c5 c6 एक्स साइन एक्स प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। इजी क्वेश्चन था, इजी था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। इजी एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आ जाएंगे, कुछ हार्ड नहीं है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या है, डी की क्यूब प्लस 1 इंटू में वाई इक्वल में ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब देखिए सॉल्यूशन, याद रखना क्यू इक्वल ई की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हमारे पास सी एफ निकालने के लिए हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम क्यूब प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से फैक्टर्स निकालो, m बराबर क्या रखें, -1 रख दें, है ना। एक तो m बराबर -1 रख दें, यानी m प्लस 1 का डिवाइड दे दो आप किसमें, एम क्यूब प्लस 1 में, तो एम स्क्वायर टाइम्स जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एम की क्यूब माइनस माइनस कैंसिल, माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम से मल्टीप्लाई माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस प्लस एम प्लस 1 टाइम्स एम प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि फैक्टर हो गया, एक तो एम प्लस 1, दूसरा हो गया एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1।
इक्वल 0। तो m बराबर 1 तो -1 है ही, एक m बराबर है -b यानी +1, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी 1 -4 a और c -4 अपॉन में 2, तो कितना आएगा -1 प्लस -3 आएगा, तो i√3 अपॉन में 2, ये m की वैल्यू हो गई। तो CF क्या होगा, C1 e की पावर -x प्लस e की पावर 0x है ना, C2 यानी कि ये होगा आपके पास e की पावर कितना 0x नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा x है तो अल्फा x की वैल्यू x/2, ठीक है। C1 e की पावर x, e की पावर x/2, C2 cos √3x/2 प्लस C3 sin √3x/2, ये आपका क्या होगा, CF होगा। अब CF होगा तो PI निकालेंगे हम। अब हमारे पास PI क्या है, PI इक्वल होता है 1/FD इंटू में Q, 1/में फंक्शन ऑफ FD की वैल्यू कितनी होगी, D की क्यूब प्लस 1 और फंक्शन है e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलो, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आएगा। e की पावर 2x और 2e की पावर x प्लस 1 अलग अलग कर लो, क्योंकि किसी में लगेगा ये फॉर्मूला, किसी में नहीं लगेगा, और हो सकता है तीनों में लग जाए। इनटू में इधर मान लेना, चलो मैं बताती हूँ, आगे स्टेप बताऊंगी तब आ जाएगा। इस तरीके से कर लिया, यानी कि 1/में FD इंटू में Q है, तो 1/में फंक्शन ऑफ D कितना है, D की क्यूब प्लस 1 और इंटू में Q है e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलोगे e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर x प्लस 1 आ जाएगा। फिर आगे खोलोगे तो 1/में D क्यूब प्लस 1 e की पावर 2x प्लस में 2 इंटू में 1/में D क्यूब प्लस 1 e की पावर x प्लस D की क्यूब प्लस 1, यहाँ लिख देना मल्टीप्लाई में e की पावर 0x, e की पावर 0x हो जाएगा। e की पावर मैं बता देती हूँ, e की पावर 0x लिख देना, 0x। तो अब यहाँ रखोगे e की पावर 2x, तो 1/में 2 की क्यूब प्लस 1 प्लस 2 इंटू में 1/में 1 रखोगे तो 1 की क्यूब प्लस 1 और प्लस में 0 है तो 1/में 0 की क्यूब प्लस 1, ये कितना आएगा 1/में 2 2 जा 4 2 जा 8 9 प्लस 2/में कितना 2 यानी 1 आ गया, प्लस में 1 और 1 2, एलसीएम 9 2 जा 18 प्लस 1, तो कितना आएगा 19/9, ठीक है, 19/9। ओके सॉरी, यहाँ देखिए अगेन, यहाँ एक मिस्टेक हो गई, मैंने ए की पावर फंक्शन हटा दिया और हमें फंक्शन नहीं हटाने थे। देखिए क्या आएगा 1/में 2 की क्यूब प्लस 1 e की पावर 2x रह जाएगा। अब इसको आप इधर लिख सकते हो e की पावर 2x प्लस 2/में 1 की क्यूब प्लस 1 और e की पावर x प्लस 1/में 0 की क्यूब प्लस 1 e की पावर 0x लिख सकते हैं। अब देखिए 1/में कितना आएगा 9 e की पावर 2x अपॉन में 9 आ गया, प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा e की पावर x, यहाँ 1 बचा और e की पावर 0x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये आ गया PI। तो दैट इम्प्लाइज y इक्वल कितना आ गया हमारे पास CF प्लस PI। तो CF कितना है C1 e की पावर -x प्लस e की पावर x/2 C2 cos √3x/2 प्लस C3 sin √3x/2 प्लस e की पावर 2x अपॉन में 9 प्लस e की पावर x प्लस 1, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और हम देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। तो C1 e की पावर -x प्लस e की पावर x/2 C2 cos √3x और प्लस में C3 sin √3x/2 प्लस 1/9 e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1,
ये आपका सॉल्यूशन हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये थे आज के हमारे कुछ एग्जाम्पल जो शॉर्ट मेथड ऑफ पीआई के एग्जाम्पल पे बेस्ड थे, यानी मेथड्स करवा दिया है। आगे के एग्जाम्पल आप करने की कोशिश करना और नेक्स्ट वीडियो में इसके हम अदर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।